किए जाइए। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा। आर्टिकल में हम पढ़ते हैं अभी फर्स्ट में इनडेफिनेट आर्टिकल। जिसके ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल ए की, दोनों का मतलब एक ही होता है, मगर क्या है कि जहाँ पर वोवल साउंड उत्पन्न होता है वहाँ पर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिकल तो एक ही है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, और इसके साथ में जरा ये देखिए, आर्टिकल दो दिए गए, दोनों का मतलब एक ही होता है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये भी कंफर्म है, आर्टिकल का प्रयोग जो होगा हमारा सिंगुलर कॉन्सोनेंट सिंगुलर नाउन के साथ में होगा। किसके साथ होगा? सिंगुलर नाउन। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल ए की, तो देखिए फैन बोल सकते हैं अपन। फैन हमारा एक नाउन है, और अगर फैन हमने लिखा है तो इसका जो पहला वर्ड है हमारा, तो फैन कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखते हैं फैन। तो हमारा जो पहला शब्द है वो हमारा एफ आता है, और ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का ए का प्रयोग किया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला, तो देखिए हमारा जो पहला वर्ड है इसके आगे अम्ब्रेला का लिखते हैं अपन, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा साउंड आता है वो ए आता है, तो इसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। देखिए, अभी हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेबल अपन लेते हैं, तो टेबल भी हमारा एक नाउन कहलाता है, और इसको अगर हम लिखेंगे टेबल, तो हमारा जो पहला साउंड आता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए हम इसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये आपको समझ आया। जैसे मान लीजिए, अगर आप सोचते हो कि बबल्स क्या होते हैं और साउंड क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बबल साउंड हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे बबल साउंड जिनको हम स्वर कहते हैं। अगर आपको जहाँ तक आप जानते हो कि हम इन वर्डों को, इन शब्दों के अनुसार ही यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। इसके साथ हम साउंड का यूज करते हैं, हम इनके साथ साउंड का यूज करते हैं, ना कि ये वर्ड। हमारे जैसे मान लीजिए, अगर यूनिवर्सिटी आता है, अगर यूनिवर्सिटी आता है, तो अगर यहाँ से यू लगा है और हमारा यू लगा है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का एन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह है हम यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे कुछ, तो ऐसे लिखेंगे तो हमारा यू आता है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ सकते हो, ये हमारे बबल्स है, और आप इनको बबल्स वर्ड बोल सकते हो, मगर इसके साथ में अगर अच्छे से यूज किया जाए तो ये हमारी मात्राएं कहलाती है इंग्लिश में, जिसका शब्द अगर अपने जबान से निकालेंगे तो लिप्सों को काम नहीं करती है, ना तीत काम करते, ना लिप्स हमारे, ना ही टंग काम करती, सिर्फ ओनली वोकल काम करता है, जिसमें हम स्वरों का उपयोग और साउंड का यूज करके हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि आर्टिकल ए लगाना है या आर्टिकल एन लगाना है। अब देखिए, हम शुरुआत, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया और हम आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। अगर हम डायरेक्टली बोला जाए अपनी भाषा में, तो आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, और हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा साउंड बबल साउंड के साथ होना चाहिए, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को, जिसको आर्टिकल डेफिनेट कहते हैं। आर्टिकल डेफिनेट, आर्टिकल डेफिनेट जो निश्चित होता है, इसको बोलते हैं हम दा। अब देखिए, दा का उपयोग बहुत जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर नदियों के नाम लिखे बाद दा लगा दिया हमने। गंगा, जमुना, इनके साथ जो फेमस नदियाँ होती हैं उन्हीं के साथ हम दा का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ग्रंथ होते हैं, रामायण, महाभारत, इनके आगे अपन आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ समुद्र होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनके आगे अपन आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। मगर एक और भी चीज़ है, आप मान लीजिए, तो आपको क्या क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ आपको याद है। अभी देखिए, अगर कोई भी
डिग्री आती है, डिग्री कॉम्पिटिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ ही अपना आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड आता है तो उसके साथ ही अपन जो किसी जाति या एक समूह का बोध कराता है उसके साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब मैं आपको बताया था कि आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ करते हैं और आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ और अभी भी फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई भी साउंड हमारा वोवल साउंड के साथ आता है, या वोवल साउंड के साथ आता है, तो हम आर्टिकल दा को हम दी बोलते हैं। और कोई भी साउंड हमारा कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा को हम दा बोलते हैं। ये आप समझ सकते हो कॉन्सोनेंट और वोवल्स में। थैंक यू।